हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबी क्लासेज। ये वीडियो है एडुटेरिया के 5000 प्लस एमसीक्यू बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 73 एवं 74। इससे पहले का सारा प्रैक्टिस सेट लोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप वहां जाकर एक एक देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 73 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सेप्रोफाइट यानी मृतोपजीवी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवक और बैक्टीरिया। कौन सा एक सेप्रोफाइट मृतोपजीवी है? तो कवक और बैक्टीरिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है, मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके द्वारा, तो थायराइड के द्वारा। अगला है सेक्रेटिन हार्मोन स्त्रावित होता है, सेक्रेटिन हार्मोन स्त्रावित होता है कहाँ से? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रहणी द्वारा। अगला है मानव मस्तिष्क की स्मरण क्षमता कहाँ होती है, मानव मस्तिष्क की स्मरण क्षमता कहाँ होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेरिब्रम में। कहाँ? सेरिब्रम में। निम्नलिखित में कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवाणु। जबकि ईस्ट, शैवाल और मानव यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण है। अगला है शरीर की समन्वय प्रणाली है, शरीर की समन्वय प्रणाली है, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंत्रिका और अंतरस्रावी तंत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? इसका आंसर हो जाएगा MgSCO3 के होल ट्वाइस, इसके कारण भी होती है, और CaSCO3 के होल ट्वाइस इसके कारण भी होती है। जबकि CCl2 के कारण नहीं होती है, MgSO4 के कारण नहीं होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए ईंधनों के नाम को मिलान करना है सूची 2 में उनके प्रमुख रासायनिक गुणों से। तो आइए मिलाते हैं कि वाटर गैस में क्या रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन रहता है। नेचुरल गैस में मीथेन इथेन रहता है, जबकि CNG में मीथेन रहता है, और LPG सिलेंडर में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आ जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? किस कोशिका अंगक से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्जी का एसिड। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल का जलवाष्प में परिवर्तन होना। यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। जबकि शरीर में भोजन पाचन है, दूध का दही जमना, और लोहे में जंग लगना, ये तीनों रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शून्य होगा। नेक्स्ट है जब लघुपथ शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है, परिपथ में धारा कैसी हो जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है। जब शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण और DDT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाए ऑप्शन सी, दोनों में क्लोरीन यौगिक है। विरंजक चूर्ण और DDT के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोनों में क्लोरीन यौगिक है। निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवन। अगला है उपास्थि कार्टिलेज निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूत्राशय में। निम्नलिखित में किसकी कोई इकाई नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सापेक्षिक घनत्व की। नेक्स्ट है वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोमियम। पौधे के किस हिस्से में हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तना में। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने की ओर जाता है तब जब उसका बाजार में अधिकता तरलता होता है, बाजार में अधिक तरलता होता है। नेक्स्ट है घाटे के वित्त पोषण के कारण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा विकास हो सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति में वृद्धि, ये हो सकता है। सरकारी कर्ज में वृद्धि, ये भी हो सकता है। धन की आपूर्ति में वृद्धि, ये भी हो सकता है। चालू खाता घाटे में सुधार, ये नहीं हो सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जिम्मेदार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक मामलों के विभाग। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें
निर्यात के साथ साथ आयात भी होता है। खुली अर्थव्यवस्था में वह अर्थव्यवस्था है जिसमें निर्यात के साथ साथ आयात भी होता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध है? अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है और इसका आंसर हो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 312 में। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन का संविधान से। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? और ये आंसर हो जाए ऑप्शन बी, वायसराय लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत निम्न में से किस अधिनियम द्वारा हुई? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1861 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाए ऑप्शन सी, संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है, ये सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? आंसर हो जाए ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़ियों का सही क्रम है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, मिसमी, अबोर और मीरी। नेक्स्ट है, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच स्थित है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, केरल और तमिलनाडु। पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है। अगला है, निम्न में से कौन सा मैंग्रोव वनस्पति स्थल तमिलनाडु में स्थित नहीं है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, कुंडापुर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए, सरसों। खरीफ फसल नहीं है सरसों, जबकि ज्वार, सोयाबीन और धान खरीफ फसल है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौर विकिरण। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सौर विकिरण। पोलावरम बहुउद्देशीय योजना किस नदी पर स्थित है? पोलावरम बहुउद्देशीय योजना किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, अस्मक महाजनपद। किताब उल यामिनी किसकी रचना है? आंसर हो जाए ऑप्शन सी, कुतुबी। अगला है, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब की गई थी? विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब की गई थी? और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया उसके अध्यक्ष थे? आंसर होगा ऑप्शन बी, बिशन नारायण धर। नेक्स्ट है, लंदन में कर्जन वायली की हत्या का संबंध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मदन लाल धिंगरा। अगला है, चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, बसुमित्र ने। किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था? आंसर हो जाए ऑप्शन ए, लॉर्ड लिट्टन ने। द इंडियन नेशनल समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराजा कामेश्वर सिंह ने। नेक्स्ट है, काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने। काकोरी कांड का निम्नलिखित में किस संगठन ने क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने। अगला है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चिदम्बरम पिल्लई। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, प्राकृत। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने फारसी में जौहर का प्रथम विवरण लिखा है, यह विवरण किस राजा या राज्य से संबंधित था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमीरदेव से। अगला प्रश्न है कि द्वितीय जैन संगति कब आयोजित की गई थी? द्वितीय जैन संगति कब आयोजित की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 512 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 74। प्रैक्टिस सेट नंबर 74 का पहला प्रश्न है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में कीमतों में गिरावट होती है तो यह निम्नलिखित में से किसको जन्म दे सकती है? निम्नलिखित में से किसको जन्म दे सकती है? तो उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में वृद्धि, इसे ब्याज दरों में वृद्धि, इसे नहीं निर्यात में वृद्धि, इसे। अगर मान लिया कि अर्थव्यवस्था में कीमतों में गिरावट होती है तो उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाएगा और निर्यात में वृद्धि हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न के बराबर है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पूंजी खाता नहीं है? आंसर हो जाए ऑप्शन सी, निजी प्रेषण। अगला है, विटामिन के शरीर के किस भाग में संश्लेषित होता है? और सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी, यकृत में।
अगला प्रश्न है कि पीला एंजाइम किसे कहते हैं। आंसर हो जाए ऑप्शन ए विटामिन B2 के। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, और सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी लिम्फोसाइड में। अगला है निम्नलिखित में कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़। घास को पहले कीट खाता है, कीट को मेढक, और मेढक को सर्प खाता है, और सर्प को गरुड़ खा जाता है। नेक्स्ट है जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अवतल लेंस के भांति। अगला है ताप के निम्न में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केल्विन पैमाने पे। अगला है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह कहलाते हैं नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। अगला है पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अणुओं के बीच संसंजक बल से, सहसंजक बल से। कौन से बल से? सहसंजक बल से। निम्न में किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी बेकिंग सोडा को। अग्निशामक के रूप में किया जाता है बेकिंग सोडा को। अगला है वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5.4 मिलियन। निम्न में से कौन वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड। पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन से है, आंसर हो जाए ऑप्शन बी पुंकेसर। नेक्स्ट है घर्षण बल एक संस्पर्शी बल है जबकि चुंबकीय बल असंस्पर्शी बल है, यह कथन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा केवल 0 डिग्री सी। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य का राज्यपाल। अगला है भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी संवैधानिक अधिकार है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी संसद को। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार है संसद को। अगला है निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी कैबिनेट सचिव। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह, इसका आंसर हो जाएगा कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। अगला है शुक शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विदिशा में। मुगल काल में निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुपान लगाकर वसूली की जाती थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नस्क। अगला है शेरशाह के ने विशुद्ध चांदी एवं तांबे के सिक्के प्रचलन किया था, चांदी एवं तांबे सिक्के का क्रमशः क्या नाम था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रुपया एवं दाम। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। देख लेते हैं कि कौन सा किससे सुमेलित होगा। तो जो बाबर है उसको काबुल में दफनाया गया था, और जो अकबर है उसे दफनाया गया था सिकंदरा में, और जो जहांगीर है उसे लाहौर में, और जिसे शाहजहां है उसे आगरा में दफनाया गया था। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है, और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी सिर ए अकबर। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है सिर ए अकबर। किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई, आंसर हो जाए ऑप्शन डी विलियम एडम्स के द्वारा। अगला है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए, आंसर हो जाए ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल किया था, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, आंसर हो जाए ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया था, बाकी ये तीनों सुमेलित नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन देख लेते हैं महात्मा गांधी द्वितीय में भाग लिए थे, सरोजिनी नायडू ये भी लिए थे, मदन मोहन मालवीय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, मौलाना आज़ाद ये भाग नहीं लिए थे, तो आंसर हो जाए ऑप्शन डी। अगला है 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किसने किया था, आंसर हो जाए ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर ने। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे, इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी आचार्य जे.बी. कृपलानी। अगला है वर्ष 1907 में भीकाजी कामा जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाले प्रथम व्यक्ति थी, कहाँ ध्वज फहराए थे, आंसर हो जाए ऑप्शन बी स्टुअर्ट गार्ड में। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलकाता में। निम्नलिखित में किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया,
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। नेक्स्ट है सूती कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पहले हिंद आया, हिंद यावन, फिर शाक, फिर हिंद पार्थियन, फिर उसके बाद कुषाण। नेक्स्ट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इथियोपिया। सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया ये सारे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं। और इसमें लैंड लॉक देश कौन सा है? इथियोपिया। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुखारेस्ट। वर्तमान में भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NH-44। अगला है रेगुर या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर तक। निम्न में से कौन स्थल रुद्ध देश है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माली। अगला प्रश्न है कि भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम की। विश्व की गेहूं मंडी किस शहर को कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विनिपेग को। टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कहवा के लिए। अगला प्रश्न है याकूत किस देश की प्रमुख जनजाति है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस का। सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास रेंज में दिखाता है? सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस रेंज में दिखता है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी 400 से 780 नैनोमीटर। अगला है भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनिया गैस होती है। ये थे इडुटेरिया के 5000 प्लस MCQ बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 73 एवं 74। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।